ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे राहु ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हो तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा कर रहा हूं मैं राहु ग्रह की और तीसरे भाव में उनके बैठने पर शुभ या अशुभ रिजल्ट्स की। हम सब जानते हैं कि राहु और केतु ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, लेकिन राहु जो है वो जहां बैठते हैं उसके अलावा अपने से 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर दृष्टियां डालते हैं। तो आज का चर्चा है हमारी राहु के तीसरे भाव पे होने पर, और तीसरे भाव पे होने पर राहु 7वें घर को, 9वें घर को और 11वें घर को देखेंगे। तो राहु यहां पे जो रिजल्ट्स देंगे उसमें फल मिलेंगे तीसरे के, 7वें के, 9वें के और 11वें के। ये शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं ताकि बार बार उस चीज को रिपीट ना करना पड़े कि अगर राहु तीसरे भाव में शुभ होंगे तो क्या करेंगे और अशुभ होंगे तो क्या करेंगे। देखिए, राहु अगर शुभ है तीसरे भाव में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मजबूत होंगे इस व्यक्ति के। ये व्यक्ति अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटी दूरी की यात्राएं करता है, चाहे वो सोलो ट्रिप करना चाहता है, परिवार के साथ ट्रिप करना चाहता है, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, बेहद सक्सेसफुल होगा। ये व्यक्ति अगर स्वयं के व्यापार को बढ़ाने के लिए छोटी दूरी की यात्राएं करना चाहता है, उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर ये किसी जगह जॉब करता है और उसको कंपनी की तरफ से कोई वर्क ऐसा दिया गया है जिसमें से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालना है और एक्सपैंड करना है, उसमें भी ये बेहद लाभ कमाएगा। पति पत्नी के रिलेशंस को बहुत अच्छे रखेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी इस व्यक्ति की। साथ ही साथ देखा गया है कि इसके पार्टनर्स के साथ, वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दैनिक रोजगार इसका बहुत स्ट्रांग रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य प्रबलता के साथ इसका साथ देगा। पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर पिता की सेहत में कोई चिंताएं चल रही हैं, कोई अस्वस्थता चल रही है, तो राहु अपने पीरियड में सेहत में भी सुधार करेंगे। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि रहेगी। यह व्यक्ति छोटी यात्राओं के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी अगर पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए या जॉब के यूज के लिए कर रहा है, उसके अंदर भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा। ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उसके अंदर ये उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे एमफिल, पीएचडी या डॉक्टरेट करना चाहता है, उसमें भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति को लाभ बहुत मिलेगा जीवन के अंदर, और छोटे भाई बहनों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी इसके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, प्यार बना रहेगा। ये था राहु अगर तीसरे भाव में शुभ है तो क्या करेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं अगर अशुभ है तो क्या होगा। परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत आएंगे। ऐसे में यह व्यक्ति को पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या संबंध बुरे रह सकते हैं। यह व्यक्ति अगर छोटी दूरी की यात्राएं करता है पर्सनल यूज के लिए, जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, उसमें भी यह व्यक्ति विफल रहेगा। पति पत्नी के रिलेशंस तनावपूर्ण रहेंगे, मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल पाएगी, पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी, व्यापार में पार्टनरशिप या फिर कोई वर्क रिलेटेड जो पार्टनरशिप्स है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसे में व्यक्ति को दैनिक रोजगार से रिलेटेड स्ट्रगल जिंदगी भर करना पड़ेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के सेहत को लेके इश्यूज चलते रहेंगे राहु की दशाओं में। पिता को सेहत में, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस व्यक्ति की धर्म में भी रुचि नहीं होगी। छोटी दूरी की यात्राओं के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राओं में भी यह व्यक्ति असफल होगा, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए करे, चाहे प्रोफेशनल यूज के लिए करे, और चाहे वो किसी भी कारण से कर रहा है।
यह व्यक्ति अगर किसी शिक्षा क्षेत्र के अंदर उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, जैसे एमफिल, पीएचडी या डॉक्टरेट, उसके अंदर भी इसको सफलता नहीं मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहेंगे और लाभ जीवन के अंदर नहीं कमा पाएगा यह व्यक्ति, लाभ में कमी आएगी। यह था जब राहु ग्रह तीसरे भाव में अशुभ होंगे। अब ये चीज आपको और मेरे को बार बार बोलने में और सुनने में हम बच गए, क्योंकि एक ही बार इसको डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक ये कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये शुभ है तो इसकी शुभता में वृद्धि लाने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर यह अशुभ है तो राहु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक राहु ग्रह कहां शुभ है कहां अशुभ है, बहुत ध्यान से सुनिए, और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सुनने के समय तो लगेगा कि बड़ा सरल है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पीछे वाला बोलना शुरू कर देंगे। तो चाहे आप ज्योतिष सीखो का ये एपिसोड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष सीखने में आपकी लगन है, दोनों तरीके से। और अगर आप ज्योतिष नहीं सीखना चाहते, आप केवल और केवल अपनी कुंडली का विश्लेषण के लिए इसकी हेल्प चाहते हैं, देखने के लिए कि इस भाव में बैठा ग्रह कैसे फल देता है, शुभ है या अशुभ है, या अपने परिवार के किसी और व्यक्ति की कुंडलियों को देखना चाहते हैं, तो भी आपको एक नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त आप किसी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे या वहां पे ग्रह का प्लेसमेंट चेक करेंगे, तब आपको उसके अंदर बहुत हेल्प होगी। मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में तीसरे भाव में राहु ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। वृषभ लगन में भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर तो लगन के स्वामी के मित्र भी होते हैं राहु ग्रह, बड़े शुभ रिजल्ट मिलेंगे। मिथुन लगन की बात करें, यह बड़ा प्रिय लगन है राहु को। राहु इस राशि के अंदर उच्च के भी हो जाते हैं, और तीसरे भाव में जब वो यहां पर सिंह राशि में बैठेंगे उसके बावजूद ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन के अंदर तीसरे भाव में कन्या राशि आएगी, और जब तीसरे भाव में राहु यहां पर बैठेंगे तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बेहद शुभ रहेंगे। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन में तीसरे भाव में तुला राशि आती है, और यह भी राहु की प्रिय राशि है, और राहु यहां पर भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के अंदर लगन के स्वामी के बहुत अच्छे मित्रों में से एक राहु है, और राहु इस लगन वाले व्यक्ति के लिए तीसरे भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के अंदर शुक्र इस लगन के स्वामी है। राहु और शुक्र की एक अलग मित्रता है, और तीसरे भाव में बैठकर यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में तीसरे भाव में मकर राशि के अंदर जब राहु ग्रह बैठेंगे, यहां पर राहु बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर तुला लगन तक साथ के साथ लगन में राहु जो थे वो तीसरे भाव में शुभ रिजल्ट्स दे रहे थे। वृश्चिक लगन पहला लगन निकल के आया जिसके अंदर तीसरे भाव में राहु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन के अंदर तीसरे भाव में कुंभ राशि आती है, और ये राहु की प्रिय राशि है। तीसरे भाव में बैठकर यहां पर भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। मकर लगन की बात करें, लगन का स्वामी शनि और राहु दोनों आपस में वायु तत्व के ग्रह, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे तीसरे भाव में बैठकर। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के अंदर भी इस लगन का स्वामी शनि है। तीसरे भाव में राहु यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और आखिर में बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के अंदर भी राहु तीसरे भाव में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो हमने देखा मेष लगन से मीन लगन तक केवल वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन है जहां पर राहु अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा बाकी 11 के 11 लग्नों में राहु तीसरे भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। राहु अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं,
तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि यहां पर एक गोमेद रतन आंख मूंद कर आप धारण कर लें। दूसरा, आपको चाहिए नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, राहु के मंत्र जप करें, इतना करना मात्र काफी है। लेकिन अगर राहु जन्म के ही अशुभ है, जो फिर चाहे गोचर में वो शुभ हो या अशुभ हो, चाहे उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा ही क्यों ना चल रही हो, रतन तो कभी धारण नहीं करना, नीले और काले रंग को पहनने का भी परहेज करना है। यहां पर राहु के मंत्र जप करें, राहु का कवच धारण करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, पक्षियों को सतनाजा जरूर रोज सुबह खाने के लिए डालें, एक बर्तन में पानी में अपना चेहरा देखें और वो पानी फिर पक्षियों के पीने वाले बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर दें, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। देवी देवताओं के चरणों में सफेद कलर का कोई भी एक मिष्ठान, एक बर्फी का टुकड़ा या कुछ भी आप चढ़ाकर आए। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो वहां पे थोड़े से जौ और थोड़े से काले तिल चढ़ाएं, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तिल के तेल का दीपक किसी भी पीपल के वृक्ष पर, जहां पीपल के वृक्ष की पूजा होती हो मंदिर में, शाम के समय जाकर जलाएं। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और इस व्यक्ति के धन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशंस मिलेंगे। नीले और काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना और साथ ही साथ अंधेरे में सोने से बचना है। खासतौर से ऐसे में कोई एक लाल रंग का बल्ब अगर अपने बेडरूम में ऐसे नाइट बल्ब का यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सरल उपाय है जिसे करने से राहु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु 12 में से 11 लग्नों में तीसरे भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। कल हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह चौथे भाव में अगर बैठे हों तो कैसे फल देंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।